नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। प्रदूषण का जिक्र, दिल्ली की जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली में प्रदूषण और धुंध की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में भले ही मामूली सुधार दिखाई दे रहा हो, लेकिन धुंध की घनी चादर अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि दिल्ली के AQI में शुक्रवार शाम 4 बजे आमूलचूल सुधार देखने को मिला। साथ ही इस दौरान एयर क्वालिटी 468 से शनिवार सुबह करीब 6 बजे 413 हो गई थी, लेकिन PM 2.5 की सांद्रता यानी कि अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सीमा से करीब 80 गुना अधिक है। क्या होता है PM और PM 2.5 वो सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस लेने पर श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट आपके स्वास्थ्य में देखने को मिल सकते हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। शहर में शनिवार को करीब लगातार 5वें दिन धुंध की एक घनी हानिकारक परत दिखाई दे रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका यह भी कहना है कि वायु प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों में सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आंख संबंधित दिक्कतें बढ़ रही हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में कई स्थानों पर जो PM है वो 2.5 की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से 7 से 8 गुना अधिक रहा है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सीमा से 80 से 100 गुना अधिक है। कैसे रहा बीते दिन का हाल? दिल्ली NCR में पारा गिरने से हवा के मंद पड़ने और पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के कारण पिछले कुछ सप्ताह से वायु गुणवत्ता में गिरावट आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अगर जिक्र करें तो आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 27 अक्टूबर और 3 नवंबर के बीच 200 अंक से अधिक बढ़ा है, जिससे शुक्रवार को यह अति गंभीर है श्रेणी में पहुंच गया है। बहरहाल शुक्रवार का अगर जिक्र करें तो शाम 4 बजे तक AQI 468 से कम होकर शनिवार सुबह करीब 6 बजे तक 413 दर्ज किया गया। शुक्रवार को 24 घंटे का औसत AQI 12 नवंबर 2021 को दर्ज किए गए 771 AQI के बाद से सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। रिसर्च से सामने आया है कि खतरनाक बात यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एलर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में अगस्त में कहा गया था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण आम लोगों की उम्र करीब 12 साल तक कम हो रही है। प्रदूषण के अति गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण अनेक लोग सुबह की सैर और खेल समेत खुले में जाने वाले अपनी गतिविधियों को टालने के लिए मजबूर हो गए हैं। माता पिता काफी चिंतित हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बच्चे तेजी से सांस लेते हैं और अधिक प्रदूषण तत्व उनके सांस के जरिए उनके स्वास्थ्य में चले जाते हैं, जो कि कई तरीके की बीमारियां और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और स्वास्थ्य संगठन की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बीमारियां स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और पल्मोनरी डिजीज जैसी बीमारियां संक्रमित होने लगते हैं। अगर श्वसन संक्रमण के अधिक लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो ये वायु प्रदूषण है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जाहिर की है। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि कई राज्यों से, कई जिलों से जो पराली जलाने की घटनाएं हैं या पराली जलाने से उठने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषण काफी ज्यादा दूषित हो रहा है। लेकिन ये सीजनल होता है और इससे पहले ही अगर देखा जाए, अभी दीपावली का त्यौहार जो है वो सिर पर है और इससे ठीक पहले वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। बेहद खराब गुणवत्ता देखने को मिल रही है, जिसके साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में 101 है, बरेली सिविल लाइंस में 120, कानपुर में 116 है। आपको बता दें कि वाराणसी में AQI लेवल 60 रहा, जो संतोषजनक कैटेगरी में रहा है।
लेकिन कई जगहों का जो हाल है वो बेहद चिंताजनक है। लखनऊ के गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 116 रहा, साथ ही आगरा में 101, बरेली सिविल लाइंस में 120 और 116 प्रयागराज में दर्ज किया गया है। और इससे अब लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब निर्देशित भी किया गया है और कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरठ और दिल्ली नोएडा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, अगर मेरठ की स्थिति का जिक्र करें तो हालांकि मेरठ के लिए प्रशासनिक अमले ने निर्देशित भी किया था और इस ओर क्या कुछ पहल होती फिलहाल दिखाई दे रही है? क्या वाकई इसे गंभीरता से लिया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल, देखिए सोनी, मेरठ में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के न्यूज ने भी लगातार पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार खबरें के न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है। तो उसका संज्ञान जो मेरठ के अधिकारी है, आला अधिकारी, उन्होंने लिया है और अब तमाम जो अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है उसे कम किया जाए। जगह जगह अब अभियान चलाने की भी बात सामने आई है। खासतौर पर क्या है कि जो खुले में निर्माण सामग्री रखते हैं व्यापारी, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाए और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो किया जाए। तो कहीं ना कहीं के न्यूज की खबर का बड़ा असर मेरठ में देखने को मिला है और जिसके बाद मेरठ के तमाम जो अधिकारी है वो अलर्ट हुए हैं और लगातार अभियान चलाने की बात अब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि अब जिस तरह से अभियान चलेगा तो कहीं ना कहीं उससे जो प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट सामने नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन ये गंभीरता और पहले नजर आना ही चाहिए थी, शासन स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी। जिस तरीके की गंभीरता अब बढ़ती जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए दिल्ली की स्थिति जो है वो बेहद खराब नजर आ रही है, तो यहाँ पर जमीनी स्तर पर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किस किस तरीके की देखा जाए तो कोशिशें होती नजर आ रही हैं? देखिए, कल दिल्ली की जो स्थिति जिस बेहद गंभीर बनने के बाद कल शाम को एलजीबी के सक्सेना ने एक आपातकाल मीटिंग बुलाई थी जिसमें दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे, जिसमें विशेष तौर पर जो आसपास के पड़ोसी राज्य से पराली जलाने का मुद्दा उठाया था। एलजी ने विशेषकर उन्होंने पंजाब का ज्यादा मुद्दा उठाया, जो पंजाब 1 नवंबर से लेकर अब तक पंजाब में ही कम से कम 1900 से ज्यादा कंप्लेंट ऐसी शिकायतें दर्ज हुई है जिसके अंदर पराली जलाने के मामले सामने आए। तो उन्होंने सरकार से अपील की थी कि पंजाब में आम आदमी सरकार होने के बाद वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं रही, पराली जलाने पर रोक नहीं लगी, जिस कारण पराली जलाने से जो धुआं है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और आसपास के राज्यों को प्रदूषित कर रहा है। वहीं जब दिल्ली में सभी प्रकार के सभी निर्माण कार्य, चाहे वो व्हाइट वॉश हो, निर्माण कार्य हो या कई ड्रिलिंग का काम हो, सभी काम बंद कर दिए गए हैं। BS3, BS4 जो गाड़ियां थी डीजल, उनको दिल्ली में बंद कर दिया है, जिससे 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में बंद हो गई हैं। वहीं आज शाम तक दिल्ली सरकार इस पर बात कर रही है कि ऑड इवन आज शाम तक लागू किया जा सकता है। तो दिल्ली एक जो जहरीली चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। वहीं जब WHO ने भी बताया कि दिल्ली की हवा पिछले कई सालों से अब 100 गुना ज्यादा जहरीली हो चुकी है, जिसके अंदर बच्चे और बूढ़े जिनको सांस से संबंधित बीमारी है, लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी है, वो लोग घर से बाहर ना निकले और आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट रहने को लिए अपने तमाम जिले के डीएम को भी निर्देश जारी किया है। जगह जगह इस समय जो 14 टीम बनाई गई है वो जगह जगह छापेमारी करिए, कहीं भी इस तरह की कंप्लेंट या शिकायतें या नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उन पर कार्रवाई करी जा रही है। और इसके साथ साथ जो MCD है, PWD, दिल्ली जल बोर्ड को वाटर स्ट्रिपिंग की जो जगह जगह रोडों पर करती नजर आ रही है सुबह और जो फॉगिंग जो दिल्ली के 11 हॉटस्पॉट बताए गए हैं वहाँ पे हॉटस्पॉट बिल्कुल लगा दी गई है। 11 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हॉट स्पॉट है कुलदीप? जैसे आनंद विहार, वसंता, महरौली और जो आसपास का जो भारी जिला है, पूर्वी जिला है ईस्ट दिल्ली का, उसके जो 11 जो बताए गए कनॉट प्लेस से आगे की तरफ जितना एरिया उनको 11 हॉटस्पॉट के अंदर तब्दील कर दिया गया है। वहीं भारी दिल्ली की बात करें जिसको मुंडका और भवाना हॉटस्पॉट बनाया गया है, जहाँ सबसे ज्यादा AQI लेवल कल जब दिन में बात करें 400 कुछ लेवल था, जो शाम होते होते 471 पहुंच गया। शाम को ऐसी स्थिति हो गई थी दिल्ली के अंदर कि कुछ कदम की दूरी पे ही कुछ नजर नहीं आ रहा था, लोगों को आंखों में खूब जलन हो रही थी और एक जैसे केमिकल जला दिया हुआ इस तरह की स्मेल हवा के अंदर जो महसूस की जा सकती थी, जिससे लोगों का निकलना कल शाम को बहुत मुश्किल हो चुका था। जी
बिल्कुल बेहद गंभीर स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अगर देखा जाए वायु गुणवत्ता बेहद खराब होती नजर आ रही है। अब हाई लेवल मीटिंग हुई है और प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वायु प्रदूषण को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब चूंकि शासन स्तर पर गंभीरता बरती जा रही है वायु प्रदूषण को लेकर, तो अब प्रशासन भी हरकत में आया है। हमारे साथ जयवीर मावी भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं, नोएडा की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। मुनेंद्र, नोएडा में किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए? अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल सोनी, बताना चाहूंगा कि के न्यूज पे खबर चलने के बाद में जो दिल्ली की हवा जहरीली, नोएडा की हवा जहरीली जैसी खबर चलने के बाद नोएडा अथॉरिटी थोड़ी सी एक्शन में दिखाई दे रही है। लगातार जो अभी एनजीटी का परसों एक ऑर्डर आया था जिसके बाद में जितने भी यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं सबको बंद कर दिया गया है। जो भी कंस्ट्रक्शन के काम सड़कों पे चल रहे हैं उनको बंद कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन तक सबको बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं और पूरे शहर में जो बड़ी मुख्य सड़कें हैं उस पर जो स्मोक वाहन के हैं जो कि छिड़काव करते हैं पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार ऐसे उत्पादों को जो कि धुआं, ऐसी कंपनियां जो कि धुआं उगलती हैं या प्रदूषण ज्यादा करती हैं उनको भी बंद रखने के आदेश अभी तक दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो जिला प्रशासन है, जो नोएडा अथॉरिटी है, पूरी कोशिश में है कि इस दौरान जिस जैसे से स्मोक बढ़ रहा है वैसे वैसे इन चीजों को रोका जाए ताकि और स्मोक में बढ़ोतरी ना हो। जी बिल्कुल, कैसे रोका जाए, लेकिन रोकने को लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ प्रयास नजर आ रहे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जयवीर मावी भी जुड़ चुके हैं। रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का। जयवीर, अगर देखा जाए अक्सर ये देखने को मिलता है जब भी ये सीजन आता है, हालांकि पराली जलाने से पहले ही वायु गुणवत्ता बेहद खराब नजर आ रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पराली, क्योंकि पराली जलाना तो एक सीजनल होता है कि ये मौसम आया और इस सीजन में पराली जलाई जा रही है। क्या महज यही वजह काफी है वायु गुणवत्ता को लेकर खराब करने के लिए? पराली ही जिम्मेदार है? अनम्यूट करिएगा। देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि पराली केवल एक बहाना, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं जहां मैं मौजूद हूँ, दिल्ली को जोड़ने वाला ये मार्ग है जो टीला सेवाधाम मार्ग जिसको कहते हैं। और आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि मेरे पीछे कितनी धूल, यानी कि अगर एक वाहन भी गुजरता है तो बड़ी धूल, यानी कि धूल, सड़कों पर धूल के अंबार है। चाहे मुख्य मार्ग हो, उनके सड़क के जो डिवाइडर है दोनों तरफ मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। जब वाहन उनसे गुजरते हैं तो धूल उड़ती है। रही बात प्रदूषण की, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो पराली केवल एक बहाना कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जो क्षेत्र है गाजियाबाद जनपद का, वहां पर अवैध फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर हैं जो प्लास्टिक गलाने का कार्य करती हैं, तार जलाने का काम करती हैं। और वो फैक्ट्रियां लंबे समय से जब चलती हैं, ये जो सीजन आता है, जब मौसम में बदलाव होता है तो उनका जो धुआं, क्योंकि दीपावली को लेकर बहुत सारे उत्पाद जो है प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं बिक्री के लिए, उनके लिए रात दिन फैक्ट्रियां चलती हैं। और ये आज की नहीं, लगभग 2 से 4 महीने पहले तक जो फैक्ट्रियां चल रही थी, जो काम चल रहे थे, उनका असर आज दिखाई दे रहा है। आज का धुआं नहीं है, पहले से जो चीजें चल रही थी, क्योंकि अब मौसम में बदलाव हुआ है, जो प्रदूषण है वो नमी के कारण ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये उसी का नतीजा है। लेकिन प्रशासन की बात करें, प्रशासन में यहाँ पर प्रदूषण विभाग है पूरी तरह से जो अलर्ट है। गाजियाबाद प्रदूषण विभाग का एक कार्यालय बनाया गया है जिसमें दर्जनों कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन उनका काम केवल अवैध उगाही करना है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अवैध फैक्ट्रियां चलती है, चाहे बिजली विभाग हो, प्रदूषण विभाग हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, सबकी एक रकम तय है। उनको महीने के जो मेहनताना कहा लो या जो उनका महीना तय है उन्हें समय से मिलता है। और माफिया भी वहां पर काफी सक्रिय है, जिनकी सक्रियता के चलते, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल अपनी जेब भरने के लिए कार्रवाई करते हैं। नोटिस की अगर हम बात करें तो साल में केवल एक बार एक फैक्ट्री को नोटिस दिया जाता है, उसके बाद वो फैक्ट्री का नोटिस देने के बाद उनकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है कि हमने नोटिस दिया है। लेकिन धरातल की बात करें, हालांकि कुछ दिनों पहले तक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो उपजिलाधिकारी लोनी थे, वो हमेशा लगातार पुलिस के सहयोग से, प्रदूषण विभाग के सहयोग से यहाँ पर काम चलता था। इन फैक्ट्रियों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती थी। कितनी ही बार के न्यूज के माध्यम से वो फैक्ट्रियों का ध्वस्तीकरण भी हमने दिखाया, यहाँ पर तमाम अधिकारियों को भी दिखाया। लेकिन अब जो अधिकारी हैं वो इन फैक्ट्रियों की तरफ ध्वस्तीकरण की तो बात दूर है, वह खुद भी नहीं जाते। यदि कोई मीडिया कर्मी वहां पर
कवरेज के लिए जाएगा तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि उगाही करने के लिए पहुंचे हैं या पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं और प्रशासन और पुलिस भी पत्रकारों को उस मामले में सपोर्ट नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति जो अवैध प्रदूषण या कोई इकाई चला रहा है वो किसी पत्रकार के खिलाफ यहाँ पर शिकायत देता तो बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है जयवीर, देखा जाए तो किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर नजर आती है कि पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पंजाब में अगर देखा जाए कि पराली बहुत ज्यादा जलाई जा रही है, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि महज पराली जो है वो सीजनल होती है, फसल जब आती है धान की उसके बाद ही पराली की इस तरीके से चर्चाएं होती हैं कि पराली के धुएं से वायु जो आबो हवा है वो दूषित हो रही है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कारक जो हैं वो जिम्मेदार हैं। हमारे साथ पर्यावरण विद भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जितेंद्र जी, अगर देखा जाए कई अवैध केमिकल फैक्ट्रियां चल रही हैं जो प्लास्टिक को गलाने का काम कर रही हैं और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन सबकी नजर में शासन स्तर से लेकर प्रशासन स्तर तक अगर देखा जाए पराली ही जिम्मेदार नजर आ रही है वायु प्रदूषण को प्रदूषित करने के लिए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये एक आज के परिवेश में यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और पोल्यूशन के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं वो एक सकारात्मक चर्चा है, और इधर देखने को ये मिल रहा है कि ये भी पोल्यूशन को भी एक इवेंट की तरीके बना दिया गया है। जो बात आप बता रहे हैं मैम, किसी समय जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उनका एक ये कॉन्सेप्ट रहता था कि ये पराली का धुआं है जो पंजाब की तरफ से आता है और दिल्ली में छा जाता है। आज के परिवेश में जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि उसी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। तो आज ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कहा जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं सरकार के वो निर्वहन नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी बात पे कि जो ये पोल्यूशन सिर्फ हमारा ये कह देने से कि ये किसानों की पराली से आता है, ये अपने आप में एक गलत बात होगी। इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। एक अगर डाटा की बात करें तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अप्रोक्स लगभग 50% जो एयर पोल्यूशन का कॉज है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। उसके लिए इंडस्ट्री जिम्मेदार है, और अगर इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी प्रशासन और उस इंडस्ट्री की बनती है कि पोल्यूशन ना क्रिएट किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां पे लापरवाही है। हाँ बिल्कुल, अगर जिम्मेदारी के साथ बात किया जाए तो अप्रोक्स 27% के आसपास एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोल्यूशन क्रिएट वो किसी भी फॉर्म में हो, हम उस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं मुड़ रहे हैं। उसके लिए भी हम किसानों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये इन्वायरमेंट सबका है, कोई ऐसा कृत्य ना किया जाए जिससे आबो हवा की स्थिति खराब हो। और इसके बाद जो बचता है उसमें ये हमारे जो व्हीकल्स आते हैं और सारी चीजें आती हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो देखा जाए कि हम सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। और बिल्कुल किसी एक चीज को दोष नहीं दे सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं जो आबो हवा को दूषित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी गौर करना चाहिए हमें कि वायु प्रदूषण कैसे दूषित होता जा रहा है और इसको लेकर कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। हमारे साथ पर्यावरण विद जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे। बचाव कैसे संभव है जब विकराल स्थिति पर पहुंच चुका है ये वायु प्रदूषण? देखिए मैम, बचाव क्षणिक रूप से तो दिखाई नहीं देता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम सभी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और प्रशासन से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने एक स्वच्छ वातावरण देना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जहां पर भी हमारा जो नैतिक दायित्व है उसका 100% निर्वहन करें। पेड़ पौधे हमें मैक्सिमम खाना पूर्ति के लिए नहीं लगाने चाहिए, हमें ये समझ के लगाना चाहिए कि नहीं, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और आगे आने वाली भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जब इस मूलभूत अवधारणा
के साथ हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पॉल्यूशन रूपी राक्षस को दूर भगा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें आम जनमानस से लेके प्रशासन तक की सहभागिता जरूरी है। तो आम जनमानस से लेकर प्रशासन तक की सहभागिता वाकई जरूरी है। जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और प्रदूषण जो है वो चरम पर है, इससे व्यक्तिगत और हर एक व्यक्ति और समाज की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जो जिम्मेदार विभाग हैं वो पूरी तरीके से जो है लापरवाह और गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदूषण लेवल जो है वो इतना ज्यादा गहरा होता जा रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातों को साझा करने के लिए। देखा जाए लगातार जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, सांसों में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आबो हवा इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है और इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आम जनमानस है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप सभी का इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शर्मा आपका भी, जयवीर मावी आपका भी, कुलदीप भरत आपका भी और मुनेंद्र शर्मा आपका भी। इसको लेकर अब शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। देखना यह होगा कि कितने हद तक ये जो पॉल्यूशन है इस पर कंट्रोल होता है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।